नमस्कार मित्रों, आज हम हितोपदेश के मित्र लाभ में वर्णित कथाओं का अध्ययन करेंगे। पहले भी हमने बूढ़ा बाघ लोभी पथिक की कथा का वर्णन किया था। अब अगली कड़ी में हिरण और सियार की कथा। मगध देश में चंपकावती नामक वन था। उसमें परस्पर मित्र बने एक हिरण व कौवा रहते थे। वहां हिरण के मांस को खाने का इच्छुक एक सियार श्रृगाल गीदड़ हिरण के पास गया। कौवे ने सियार को देखकर हिरण से कहा, यह सियार कौन है? अज्ञात कुलशील वाले अविश्वसनीय होते हैं। ऐसों को रहने का स्थान नहीं देना चाहिए। जैसे कि बिलाव मारजार के दोष से बेचारा जरदगव गिद्ध मारा गया। इस पर सुबुद्धि नामक कौवे ने यह कथा कहता है। गिद्ध व बिलाव की कथा। गंगा के तट पर गिद्धकोट पहाड़ पर एक पाकर का वृक्ष था। उसके कोटर में एक बूढ़ा जरदगव नामक गिद्ध रहता था। वृक्ष के पक्षी अपने अपने भोजन से कुछ भाग उसे दे देते थे और वह उनके बच्चों की रखवाली करता था। एक दिन कोई बिलाव वहां आया और उसे देखकर वे पक्षियों के बच्चे चिल्लाए। इसे सुनकर गिद्ध ने पूछा कि कौन है? बिलाव ने कहा कि मैं दीर्घकर्ण नामक बिलाव हूँ। आपके धर्म ज्ञान की प्रशंसा सुनकर उसे पाने के लिए आया हूँ। गिद्ध ने अज्ञात कुलशील वाले उस बिलाव को रखना स्वीकार नहीं किया, पर वह चतुर बिलाव किसी प्रकार गिद्ध को विश्वास दिलाकर उसी कोटर में रहने लगा और पक्षियों के बच्चों को खाने लगा। जब पक्षियों ने अपने बच्चे कम होते देखे तो उन्हें संदेह हुआ और वे उसकी खोज करने लगे। यह देखकर वह बिलाव भाग गया। बच्चों की हड्डियां उस गिद्ध के कोटर में देखकर उन्होंने समझा कि गिद्ध ही उनके बच्चों को खाता है। तदनंतर उन्होंने मिलकर उस गिद्ध को मार डाला। हिरण ने सुबुद्धि कौवे के कहने पर भी उसकी बात नहीं मानी और उसने सियार को अपना साथी बना लिया। एक दिन सियार ने उसे कहा कि तुम प्रतिदिन इस पास के ही हरे भरे खेत में आकर चरा करो। हिरण ऐसा करने लगा। इसी बीच किसी दिन वह खेत में बिछाए गए जाल में फंस गया, जिसे खेत के स्वामी ने बिछाया था। हिरण को जाल में फंसा देखकर सियार बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह तो उसके मांस की आस लगाए बैठा था। वह हिरण को मुक्त न कर वहीं छिपकर बैठ गया। इतने में वह हिरण का मित्र कौवा आया। कौवे की युक्ति के अनुसार हिरण ने जब स्वामी को आता देखा तो झट अपनी सांस रोक कर पेट फुलाकर लेट गया। उसके मृतवत शरीर पर कौवा बैठकर उसकी आंखों को खोदने लगा। यह देखकर स्वामी ने समझा कि हिरण मर गया है और उसने जाल को अलग किया। अवसर पाते हिरण वहां से भाग गया। यह कौवे की ही चतुरता थी। स्वामी ने यह देखकर अपना डंडा जोर से फेंका, जो छिपे बैठे सियार के जा लगा और वह मर गया। इस प्रकार कौवे ने हिरण की जान बचाई। यदि सुबुद्धि नाम का कौवा न होता तो बेचारा चित्रांग मृग मारा जाता। अतः खाद्य खादक की मित्रता असंभव है। यह कहने पर भी लघुपतनक ने उसे सज्जन बताते हुए मैत्री करा दी और साथ में रहने लगा। किसी समय वहां अकाल पड़ा तथा ये दोनों हिरण्यक के मित्र मंथन नामक कछुए के पास गए और वहां उसके पूछने पर हिरण्यक ने अपनी निम्नांकित कथा कही। दो सन्यासियों की कथा। कोई वीणाकर्ण नामक सन्यासी चंपक नगरी में रहता था। वह भीख मांगकर अन्न लाता और खाने के बाद बचे अन्न को खूंटी पर लटकाकर जब सो जाता तो हिरण्यक नाम का चूहा उसे खाया करता था। एक दिन उस सन्यासी का मित्र चूड़ाकर्ण वहां आया और दोनों मित्र बातें करने लगे। उसी बीच वीणाकर्ण एक बांस को पीट पीट कर उस चूहे को डराने लगा। जब मित्र ने पूछा तो उसने कहा, एक चूहा प्रतिदिन मेरी भिक्षा कूद कूद कर खा जाता है, मैं उसी को डरा रहा हूँ। इस पर मित्र ने कहा कि इस चूहे ने काफी अन्न संग्रह कर लिया है, इसी से यह इतनी ऊंचाई तक उछलता है। फिर उन दोनों मित्रों ने उस चूहे के बिल को खोदकर जितना अन्न संग्रहित किया गया था निकाल लिया। उसके कुछ ही समय बाद वही चूहा दुर्बल होकर बड़ी मंद गति से चलता हुआ दिखाई दिया। यह सुनकर मंथर कछुए ने कहा कि सदा संचय तो करना चाहिए, किंतु अधिक नहीं, क्योंकि अधिक संचय करने वाला यह सियार श्रृगाल धनुष से मारा गया। चूहे तथा कौवे के पूछने पर मंथन ने उन्हें यह कथा सुनाई, लोभी सियार की कथा। कोई भैरव नाम का व्याध कल्याण कटक में रहता था। एक बार वह शिकार को ढूंढते हुए विंध्याटवी गया। वहां उसने एक हिरण को मारा। वापस आते समय उसने एक बड़े भारी सुअर को देखा, जिसे उसने अपने बाण से मार डाला। बाण प्रहार से क्रुद्ध
उस सुअर ने उस व्याध को भी समाप्त कर दिया। इस धमा चौकड़ी में दबकर एक सर्प भी ही मर गया। थोड़ी देर में वहां कोई दीर्घराव सियार घूमते हुए आ पहुंचा। वह लोभी था। उसने वहां मरे हुए हिरण, व्याध, सुअर, सर्प तथा व्याध के धनुष को देखा। वह अति प्रसन्न हुआ कि उसे बहुत समय तक की खाद्य सामग्री प्राप्त हो गई है। उस लोभी सियार को भूख तो तेज लगी थी, पर उसने सोचा कि क्यों न मैं आज धनुष की इस स्वादहीन डोरी को ही खा लूं। ऐसा निश्चय कर उसने धनुष की डोरी प्रत्यंचा को खाने के लिए जो ही उसे काटा तो बड़ा हुआ धनुष उछलकर उसके पेट में जा लगा और वह भी वहीं मर गया। वास्तव में लोभ गला कटाता है। इस प्रकार कथा कहते हुए तीनों कौवा, चूहा और कछुआ सुखपूर्वक रहने लगे। इसी बीच एक हिरण व्याध से डरा हुआ वहां पहुंचा। उसे शरण में आया जान इन तीनों ने उससे मित्रता कर ली। इस प्रकार ये चारों मित्र बन गए। हिरण को व्याध से डरा जानकर बेचारा मंथर कछुआ भी उस वन को छोड़कर अन्यत्र जाना चाहता था। इस पर हिरण्यक ने उसे कहा कि जो कार्य उपाय से हो सकता है वह शक्ति से नहीं। और इसी पर हिरण्यक ने यह कथा कही। हाथी व सियार की कथा। किसी ब्रह्मारण्य में कर्पूर तिलक नाम का हाथी रहता था। उसे देखकर कुछ सियारों ने सोचा कि यदि यह मर जाए तो हम लोगों के लिए कई मास का भोजन आनंद पूर्वक प्राप्त हो जाए। इस पर एक वृद्ध सियार ने कहा, मैं इसे अपनी बुद्धि से मारूंगा। ऐसा कहकर वह सियार उस हाथी के पास गया और प्रणाम करके बोला, महाराज, वन के पशुओं ने मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने आपको अपना राजा चुना है। आपके राज्याभिषेक का मुहूर्त बीत रहा है, अतः आप शीघ्र चलें। यह सुनकर राज्य के लोभ से वह हाथी सियार के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर वह दलदल में फंस गया और सियार ने अपने उद्धार का उपाय पूछने लगा। सियार ने हंसकर कहा, देव, मेरी पूंछ को पकड़कर बाहर निकलिए। आपने मुझ जैसे का विश्वास किया है, अतः अब इसका फल भी भोगो। फिर उस कीचड़ में निमग्न हाथी को उन सियारों ने खा लिया। अतः नीतिज्ञों ने कहा कि जो कार्य बुद्धि से हो सकता है वह पराक्रम से नहीं।